हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The strength of 11.2 volume solution of H2O2 is given that is ऑप्शन से हमारे पास है. और हमारे पास गिवन क्या है बच्चों? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल. आपके पास ऑप्शन है 1.7%, 13.6%, 3.4% एंड 34%. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो देखो ये जो सवाल है ना हमारे पास बच्चों, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का सवाल है. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का सवाल है ये. ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ को इस तरह से समझते हैं कि अगर आपने एक यूनिट H2O2 का लिया है, एक यूनिट वॉल्यूम लिया है, तो उससे कितने यूनिट वॉल्यूम जो है आपके O2 के जनरेट होते हैं. और वो किस रिएक्शन के बेसिस पे होते हैं बच्चों? उसका रिएक्शन होता है 2H2O2 गिविंग 2H2O प्लस O2. ठीक है, अब यहां पर से आप देखो कि अगर इस तरह से कहा जाए कि 2 मोल H2O2 के लिए हमें 1 मोल O2 मिल रहा है. ठीक है, मास के टर्म्स में देखें तो 2 इंटू 34 ग्राम H2O2 के लिए, क्योंकि H2O2 का मोलर मास 32 ग्राम है, 2 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन, अगर आप उसको सिंपली ऐड भी करोगे तो 16 इंटू 2 प्लस 2 34 आ जाएगा. तो वहां से हमें मिल रहा है 22.4 लीटर O2 एट एनटीपी मिल रहा है. क्योंकि एनटीपी पे किसी भी गैस का अगर आप 1 मोल लेते हो तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर. तो ये चीज हमें पता है. तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना बच्चों की 22.4 लीटर ऑफ O2 एट एनटीपी लाने के लिए हमारे पास कितना ग्राम होना चाहिए? 68 ग्राम H2O2 होना चाहिए. ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है? 11.2. यानी कि अगर आप 1 लीटर लेते हो आप H2O2 का, तो वहां पर से 11.2 लीटर O2 जनरेट होता है. तो 11.2 लीटर O2 के लिए कितना ग्राम चाहिए हमारे पास H2O2? तो ये हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख लेंगे that 68 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 11.2. दिस इज इक्वल्स टू 34 ग्राम H2O2. ठीक है, 34 ग्राम H2O2 हो गया. यानी कि हमारे पास 34 ग्राम 34 ग्राम 1 लीटर में होगा. इन 1 लीटर इतना ही प्रेजेंट है. तो अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालें, परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? 34 डिवाइडेड बाय 1000. और हमें परसेंटेज स्ट्रेंथ जब हम निकाल रहे हैं तो हम बेसिकली 100 ml में देख रहे हैं कि कितना H2O2 है. तो अगर 1 लीटर में 34 ग्राम है तो 100 ml में कितना होगा? तो 34 डिवाइडेड बाय 1000 ml जो कि 1 लीटर के लिए इंटू 100 ml. so this is equals to 3.4 परसेंटेज. इतना परसेंट हमारे पास H2O2 solution है. So the correct answer for this question is option C. I hope you understood this well. All the very best.